उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिरने लगे हैं, जो लोगों के लिए आफत का सबब है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रहार। उफान पर नदियां, दरक रहे हैं पहाड़। नदियों के रौद्र रूप से आपदा का खौफ। देवभूमि में बारिश बनती आफत। उत्तराखंड में मौसम की भयानक मार पड़ी। लगातार हो रही बारिश के बाद अब चट्टानें दरकने लगी। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं। भूस्खलन की हैरान करने वाली ये तस्वीर पिथौरागढ़ की है। यहां पर सेराघाट गड़ाई में पहाड़ के टूटने से सड़क पर मलबा आ गया। इस दौरान लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए और सड़क पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। लगातार पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते सड़क से गुजर रहे राहगीरों के लिए काफी दिक्कतें सामने आ रही। ये तस्वीरें कर्णप्रयाग के ग्वालदम नेशनल हाईवे की हैं। यहाँ पहाड़ी से गिरे भारी भरकम बोल्डर की वजह से हाईवे फिर से बंद कर दिया गया है। जेसीबी के पास का है नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा। देवभूमि में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही। ये बारिश रौद्र रूप लेती जा रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। नैनीताल के भीमताल विकास खंड के ओखला कांडा से बाढ़ की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कुछ लोग जान हथेली पर रखकर उफनती हुई गौला नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आसमानी आफत से उत्तराखंड की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में इंसान के साथ साथ बेजुबान भी परेशान हैं। नदी की मझधार में फंसे इन बेजुबानों को देखिए। इनको बचाने आए ये लोग किसी देवदूत से कम नहीं है। तस्वीरें टिहरी की हैं। यहाँ भिलंगाना, बालगंगा और नैलचामी नदी उफान पर है। नैलचामी नदी में घनसाली मुख्य बाजार के पास 2 गाय नदी के बीच टापू में फंस गई थी। इनको मदद की दरकार थी, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। देवभूमि में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिस वजह से अब लोगों के मन में आपदा का खौफ गहरा हो रहा है। लगभग हर नदी उफान पर है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश, कर्णप्रयाग से जितेंद्र, नैनीताल से कमल और टिहरी से अंकित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात हरिद्वार की कर लेते हैं। बारिश से लोगों को कुछ राहत तो जरूर मिली है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से नीचे भी बह रही है, लेकिन प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। भीमगोड़ा बैराज के 22 गेट को नीलधारा की ओर खोल दिया गया है। हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का किस तरह का मंजर है, कैसा रौद्र रूप है, आप इन तस्वीरों को देखिए और जायजा भी लिया हमारे सहयोगी पंकज राणा ने। उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी था। हालांकि आज हल्की राहत मिली है और पहाड़ों समेत मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली है, लेकिन पिछले दौरान जो बारिश हुई थी उससे गंगा का रौद्र रूप नजर आया था। तमाम जो हर की पौड़ी के आसपास के और हरिद्वार में ऋषिकेश के साथ साथ तमाम जो घाट थे वो पूरी तरह से पानी में दब चुके थे। और इस वक्त में भीमगोड़ा बैराज में मौजूद हूँ। हर की पौड़ी के पास का ये नज़ारा है और यहाँ आप जो हरिद्वार में गंगा का प्रवाह है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा अपने
रौद्र रूप में नजर आ रही है। इस वक्त जो गंगा का पानी है वो 1027 क्यूसेक के बराबर चल रहा है और यहाँ पर सल्ट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 15,000 ppm सल्ट की मात्रा इसमें चल रही है और इसी वजह से जो भीमगोड़ा बैराज के जो यहाँ पर फाटक हैं, चूरे जो गेट हैं उनको खोल दिए गए हैं। तकरीबन 22 गेट हैं, सभी 22 के 22 गेट खोले गए हैं। और इसके अलावा आप जो इधर वाला जो एरिया देख रहे हैं ये हर की पौड़ी की तरफ जाने वाला गंगा प्रवाह है और यहाँ से जो जितने भी गेट हैं उन सभी गेटों को बंद कर दिया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि लगातार जो पिछले दौरान बारिश हुई थी पहाड़ों पर उसका जो सिलसिला था वो हरिद्वार के साथ साथ जो आसपास के मैदानी क्षेत्र है वहाँ देखने को मिला था और गंगा का रौद्रूप आपको नजर आ रहा है। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो नीलधारा का एरिया है इस साइड वाला, नीलधारा के एरिया के जो 22 गेट हैं वो सभी 22 के 22 गेट खोल दिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो गंगा का पानी है वो लगातार नीलधारा होते हुए सीधा मैदानी क्षेत्रों में चला गया है। ये एक सावधानी बरती गई थी कि पिछले दिन जब पानी ज़्यादा बढ़ा था गंगा जी का तो उस वक्त जो हर की पौड़ी का एरिया था वहाँ की सभी जो गेट थे वो बंद कर दिए गए थे। फिलहाल अभी भी ये गेट बंद है क्योंकि सल्ट की जो मात्रा है वो गंगा के पानी में बहुत ज़्यादा है। 15,000 ppm के करीब इस वक्त सल्ट की मात्रा इसमें चल रही है। इसी वजह से हर की पौड़ी की तरफ जाने वाले गेटों को बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर सावधानी बरती गई है। 22 के 22 गेट खोल दिए गए हैं और मैदानी क्षेत्रों में अलर्ट भी जारी किया गया है। हरिद्वार से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ अस्पत पहली बार ही आपदा का भेंट चढ़ गया। दरअसल महाकुंभ के दौरान गंगा के नीलधारा तट पर आस्था श्रद्धालुओं के लिए ये बनाया गया था, जिसमें नमामि गंगे के तहत घाट भी बनाए गए। इसके साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई थी। लेकिन देखिए ना, मानसून की पहली बारिश में ही गंगा में आए सैलाब में आस्था पथ की क्या हालत हो गई। सभी व्यवस्थाएं तबाह हैं। पंकज राणा की ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था यह आस्था पथ, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर महाकुंभ के दौरान तमाम जो तीर्थयात्री थे, जो श्रद्धालु थे, यहाँ घूमने आते थे। लेकिन पहली ही बरसात में जब गंगा का जल स्तर बढ़ा तो यहाँ पर जो नमामि गंगे के तहत जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, घाट बनाया गया था, वो पूरी तरह से मलबे में ढक चुका है। रेत काफ़ी ज़्यादा यहाँ आ चुका है और तकरीबन 5 से 7 जो सीढ़ियाँ थी जो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी वो पूरी तरह से यहाँ दब चुकी हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि गंगा के पहले ही प्रवाह में जो करोड़ों रुपए की लागत से बनकर ये आस्था पथ बनकर तैयार हुआ था वो पूरी तरह से इस वक्त ख़त्म हो चुका है। हालांकि ऊपर अभी कुछ सीढ़ियां बची हुई हैं लेकिन स्नान के लिए किसी तरह की व्यवस्थाएं नहीं बची है। और सामने जो आप पुल देख रहे हैं ये भी अस्थायी तौर पर महाकुंभ के लिए पुल बनाया गया था और ये भी अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यानी कि अब बरसात के दौरान यहाँ पर स्नान की बेहतर व्यवस्था नहीं होगी। अगर यदि स्नान की व्यवस्था होती है तो यहाँ पर ये जो रेत आया है, तमाम जो मलबा यहाँ से आया है, इसको पहले हटाया जाएगा, उसके बाद ही व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से जो ये आस्था पथ बनकर महाकुंभ के दौरान तैयार हुआ था और फिलहाल पहली बरसात में यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीवर लाइन और जर्जर हालत में पड़े सीवर टैंक, सुरक्षा दीवार और पानी की शिकायतों को लेकर जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। जल संस्थान के बीच में आपस में तालमेल न होने के कारण ये एक दूसरे पर बात टाल देते हैं और खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आपने सीवर लाइन बनाई, उदाहरण के लिए दून बिहार में आपने हैंडओवर नहीं की, सीवर उसमें बाहर बह रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। वो कहते हैं साहब हमने हैंडओवर कर दी, ये कहते हैं हैंडओवर नहीं है, इसलिए मैंने दोनों विभाग के अधिकारी यहाँ पर बुलाया और हम सुनिश्चित करेंगे कि जिसकी वजह से जनता को कोई दिक्कत नहीं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत श्रम बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सतपाल को ना हटाए जाने को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि आज हरक सिंह रावत सीएम की बैठक में शामिल ही नहीं हुए। आज सीएम ने पौड़ी गढ़वाल की विधानसभाओं के साथ साथ हरक सिंह रावत की विधानसभा में घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें हरक सिंह रावत नहीं पहुंचे। इससे कई कैबिनेट मंत्री ने शमशेर सिंह को हटाने की अब मांग की है।
उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से विभागीय मंत्री के बीच चल रहे विवाद पर काबीना मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि इस विषय पर उनके द्वारा जल्द ही सीएम को बातचीत करके अवगत कराया जाएगा। काबीना मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि विवाद से पार्टी की छवि खराब हो रही है, जिसे सुधारा जाना बेहद जरूरी है। अगर आप सिंचाई विभाग में ठेका लेने की सोच रहे हैं तो पहले आपको भाजपा कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। सही सुना आपने। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से कहा गया है। सतपाल महाराज के इस बयान से एक बार फिर से उत्तराखंड में सियासत गरमाई है। महाराज के इस बयान पर ना तो संगठन कुछ बोल पा रहा है, ना ही सरकार बचाव कर पा रही है। निश्चित रूप में कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और कार्यकर्ता के काम करेंगे। मेरे पास कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि सिंचाई के अंदर बड़े बड़े ठेके हैं, छोटे ठेके होने चाहिए। तो हमने जो है अब कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव ले आए हैं, उसमें हमने सारे ठेके छोटे छोटे ठेके कर दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को काम मिले और हमारी जो इकॉनमी बूस्ट हो। कैबिनेट में प्रस्ताव ले आए हैं बड़े ठेकों का छोटा करने का, और छोटे ठेके अब कार्यकर्ताओं को मिलेंगे बीजेपी। ये तो कमाल हो गया साहब। मतलब पहले तो पर्दे के पीछे चोरी होती थी, लेकिन अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कैमरे में चोरी हो रही है। कैमरे में स्वीकार कर रहे हैं कि भैया हमने कर दिया, इंतजाम कर दिया कार्यकर्ताओं का। अब चुनाव आने वाला है तो चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को ठेके मिले, उसके लिए हमने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इंतजाम कर दिया और ठेके छोटे करने का हमने प्रस्ताव पारित कर दिया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है घोटालेबाजी का। अब ये तो वही बता पाएंगे कि उन्होंने बयान किस रूप में दिया। आगे बढ़ते हैं। उधर हल्द्वानी पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने कुंभ घोटाले पर कहा कि इस मामले पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मामले की जांच चल रही है। सरकार इस मामले पर सख्त है। कुंभ घोटाले को लेकर दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय भट्ट ने यह भी कहा कि जिस तरह से शिकायतें कुंभ को लेकर मिली हैं, वो मानवता के खिलाफ है। अगर जांच में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति का नाम सामने आएगा तो सरकार उसके खिलाफ कोई भी कड़े से कड़े एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगी। अभी जांच चल रही है, उसमें चाहे कोई अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी हो, जिसने भी गलती की है वो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं, उनका अनुपालन किया जाएगा। ये मानवता के खिलाफ अपराध मैं इसको कहता हूँ। जिस तरह की बातें सुनाई दे रही हैं, अगर एक भी केस गलत हुआ है तो वो बहुत गंभीर है। कई लोगों ने अपने दूरभाष नंबर पर ये बताया कि उनसे कहा गया आपको की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन वो कभी गए ही नहीं टेस्ट कराने के लिए। उधर डीआईजी नीरू गर्ग ने आज गढ़वाल रेंज के सभी एसपी, एसएसपी के साथ बैठक की। नाबालिगों की गुमशुदगी सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। नीरू गर्ग ने सभी थानों को शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 7 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने यह भी कहा कि शिकायत मिलने के बाद उसमें क्या क्या किया गया, उसका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज भी किया जाए। साथ ही संबंधित सीओ प्रतिदिन रजिस्टर को चेक करें, अपना कमेंट भी रजिस्टर में दर्ज करें। शिकायती प्रार्थना पत्र हमारे थानों पर प्राप्त होते हैं, जो हमारा महिला हेल्प डेस्क है उसी को एज रिसेप्शन ट्रीट किया जा रहा है। तो उसमें निर्देशित किया गया है कि जितने भी प्रार्थना पत्र हैं उसका पूरा डिटेल जो है, क्या प्रार्थना पत्र मिला, किस डेट को मिला, उसमें क्या कार्रवाई हुई, और उसका पूरा डिटेल उस रजिस्टर में नोट किया जाए। जो एसओ हैं वो डेली उसको रजिस्टर को देखेंगे और अकॉर्डिंगली जो शिकायती प्रार्थना पत्र हैं वो किस रैंक को दिए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ शिकायत वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर कर्मकार बोर्ड में श्रमिक महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिला कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 2 साल से वेतन नहीं मिला है, जिस पर वो प्रदर्शन कर रही हैं। हमें तो कुछ नहीं मिला, नहीं दे रहे हैं, किसको मिलना, एक भी पैसा नहीं आया हमारा। तो हमने तो 2-2 महीना करा था, मैडम ने बुलाया। अच्छा, तो आज किससे मिलने आए आप? आज हम मैडम से मिलने आए हैं और सबसे मिलने आए हैं। जो आप मैडम जे लेके आई हमें, घूमते फिर रहे हैं। सारी दोपहरी हो गई, भूखे प्यासे सारे लोग।
मसूरी में पेयजल की भारी समस्या देखने को मिल रही है, जिसे लेकर मसूरी, झाड़ीपानी और बरलोगंज क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्रीय सभासद सरिता कोहली और सुरेश थपलियाल के नेतृत्व में गढ़वाल जल संस्थान का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की और पानी देने की मांग की। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। जी कुछ कंप्लेंट थी हमारे पे 2-3 नई निवास की, उन लोगों की समस्या है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ लापरवाही भी प्रतीत हो रही है, तो वो हम आज चेक करवा के उन्हें सुचारू कर देंगे। हाँ, जो लाइनमैन की जो कंप्लेन आज मिली है उसको हम दिखवाएंगे और सीरियसली उस पर एक्शन भी लेंगे। रुड़की में उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसान अपनी मांग को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर 3 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते वो अपनी मांग को सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, इसीलिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फसल तैयार करने के लिए किसान को यूरिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पूरे ज़िले के अंदर किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। अगर यूरिया किसानों को नहीं मिला तो जो आने वाली फसल है किसान की, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम आज धरना ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के यहाँ ले धरने पर बैठे। उत्तराखंड सरकार ने विशेष मुफ्त टीकाकरण महाअभियान के तहत प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। मैदानी जिलों की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही टीका की व्यवस्था है, जबकि पर्वतीय जिलों में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकेगा। इसके लिए सभी जिलों में टीके भेज दिए गए हैं। मैदानी जिले में 15,000 तो पहाड़ी जिलों में 5,000 टीकों का लक्ष्य है। 4 धाम वाले जिले में रोजाना 7,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। सीएम तीरथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि समय पर दूसरी डोज लगवाएं, मजबूत सुरक्षा चक्र बनाएं। कोरोना महामारी से जंग में सुरक्षा चक्र को और मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए आज दून अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। स्वयं को व अपने प्रियजनों को इस महामारी से बचाने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। ये ट्वीट है सीएम तीरथ सिंह रावत का। उधर लक्सर में 18 से 40 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीनेशन में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। वैक्सीन के प्रति लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने आज अलग अलग जगहों पर 14 सेंटर बनाकर वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू की थी। सभी सेंटर्स पर भारी भीड़ जुट रही है। लोग वैक्सीन को लेकर बेहद संतुष्ट नजर आए। मैसेज आ जाएगा। प्रदेश सरकार की नई एसओपी के बाद आज अल्मोड़ा की सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों की बात करें तो वो खुल गए हैं, जिसे लेकर व्यापारियों के चेहरे पर खुशी है। सरकार की नई एसओपी से 8 से 5 बजे तक सभी व्यापारी अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को खोलने के बाद अल्मोड़ा की बाजार में देखिए भीड़ दिखाई देने लगी है। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करा पाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। खबर रुड़की से है। यहां लंडोरा क्षेत्र के शिकारपुर गांव में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। गांव की बात करें तो 90 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले का सामने आना स्वास्थ्य विभाग और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। लेकिन ग्रामीण कोविड के जो नियम हैं उसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने गांव में अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को चेतावनी दी है, उन्हें चिताया है। कहा कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। घोषित किया गया है, जहां पर बैरियर लगाकर 4 धाम यात्रा की अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको देवस्थानम बोर्ड के ई पास के बाद ही यात्रा की अनुमति मिलेगी। 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही है। पंजीकरण, ई पास और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, इन स्टेप्स के बाद ही आपको यात्रा की अनुमति होगी। 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग यात्रा कर सकेंगे और 11 जुलाई से पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए ये यात्रा शुरू कर दी जाएगी। हाँ, इसमें हम लोगों की अभी बेहद समीक्षा भी हुई है। हमारे सचिव ने इसकी समीक्षा ली थी 4 जिलों की, स्पेशली 3 जिलों की आई से। और इसमें जो है सभी को एक निर्देश दे दिए गए हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट तो वो लेकर आएंगे ही आएंगे, लेकिन रैंडम चेकिंग भी होगी। जहाँ पर आपका बॉर्डर शुरू होता है, माना उत्तरकाशी का है तो उत्तरकाशी जाने वाले यमुनोत्री गंगोत्री वालों उनकी भी वहाँ पर चेकिंग होगी। वहाँ पर